ठीक है। और एंटिटीज फोल्डर के अंदर क्या काम करता है, क्लास ऐड कर लेते हैं। किसके ऊपर बनाए, छोटा सा प्रोजेक्ट, तो एक क्लास बना रहा हूँ स्टूडेंट, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज दे दे रहा हूँ और एक काम करता हूँ, एक क्लास और बनाता हूँ। इस क्लास का नाम रखता हूँ बेस एंटिटी। ठीक है। क्या हुआ कि जो हमारे पास, हमें कुछ कॉलम्स ऐसे होते हैं जो हमें हर एक एंटिटी में चाहिए, हर एक क्लास में चाहिए, तो वो कॉलम मैं यहाँ पे डाल दूंगा, जैसे कि पब्लिक इन आईडी। ठीक है। पब्लिक डेट टाइम क्रिएटेड डेट, कि कोई भी एंट्री डाली वो आपने कब डाली। ठीक है। पब्लिक डेट टाइम, कोई भी एंट्री आपने डाली वो कब अपडेट की। ठीक है। एंड देन एक फ्लैग और पब्लिक बोल इज डिलीटेड। अभी तक किसी को इन चीजों में कोई प्रॉब्लम है स्पेस एंटिटी में? नो सर। क्योंकि ये वो कॉलम है जो हमें हर टेबल में चाहिए होंगे। क्लियर? अब मैंने क्या काम किया, स्टूडेंट क्लास में ना यहीं पे एक काम कर लेता हूँ, बेस एंटिटी क्लास पे डिफाइन कर देता हूँ की। अब स्टूडेंट क्लास में मैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ले लेता हूँ। पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेट सेट, पब्लिक string other name get set, public int age get set, public int long phone get set। ठीक है। क्लास और बना लेता हूँ। तो इस स्टूडेंट एड्रेस क्लास में मैं क्या काम करता हूँ, पब्लिक import public string street, public string
सिटी पब्लिक स्ट्रिंग स्टेट। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने ना किसी भी टेबल में स्टूडेंट टेबल और स्टूडेंट एड्रेस टेबल में भी एक रेफरेंस भी दे देता हूँ। रेफरेंस का काम कर देता हूँ कि पब्लिक स्टूडेंट एड्रेस, जो कि नलेबल हो सकता है। ठीक है, स्टूडेंट एड्रेस गेट सेट। ठीक है, अब मुझे वो चारों प्रॉपर्टीज भी चाहिए जो बेस एंटिटी क्लास में है। तो मैं क्या काम करूंगा, बेस एंटिटी क्लास को इनहेरिट कर लूंगा। क्लियर? तन्मय, अभिषेक, यस सर। ना पार्ट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने दोनों एंटिटीज बना ली, अब हम इसमें अपने तीनों पैकेजेस को स्टोर कर लेते हैं। उसका 6 वर्जन इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने जो फ्रेमवर्क लिया वो भी 6 ही है, .NET को। एक्सेप्ट, फिर से आता है, ये इंस्टॉल क्यों नहीं हुआ? एरर, आई थिंक हो गया। ठीक है, अब डिपेंडेंसीज पे जाता है, पैकेजेस पे जाता है, फ्रेमवर्क्स आ गया। ठीक है, अब बाकी चेक करते हैं जो बाकी पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट टूल्स, सर चाहे कोई भी प्रोजेक्ट बनाए ये वाले तीनों का। हाँ, जब एंटिटी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं तो ठीक है। एंड देन एक थर्ड पैकेज होता है, वो कहाँ है? एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ओके, ये कोई और सा वर्जन दे नहीं मिल गया, इसको भी इंस्टॉल कर देता है। अभिषेक, ये हमें शुरू से बनाना ही था प्रोजेक्ट, तू भी एक बार देख लेगा तो तेरे को भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यस सर। ठीक है। हमारे पास तीनों पैकेजेस आ गए, तो मैं क्या काम करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ, बंद कर दें। ठीक है, ऐड न्यू फोल्डर, फोल्डर का नाम रखते हैं डीबी कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, और इसके अंदर क्या काम करते हैं, एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, और क्या काम कर लेता हूँ, देख क्यों नहीं रहा, एक सेकंड रुकिएगा। सर सेम नेम ले रखा आपने क्लास का भी और शायद मेरे मैं वही रीनेम कर दे रहा हूँ उसको।
चेंज हो जाएगा। इसने अभी भी नहीं दिया। डीबी कॉन्टेक्स्ट ही होता है ना। काइनेट करते हैं यहाँ पे। डीबी कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है ना उसका नाम। कंट्रोल कोर पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ क्या हमारा? हो गया शायद 3 बात देख लेते हैं। नहीं 2 तो फिर पहले क्या थे 4 हो तो गया है। अब आ गया। पहले क्यों नहीं दे रहा था? आई डोंट नो। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? ओके गॉट इट। समझ आ गया तो प्रॉब्लम मेरा। ठीक है, अब कोई एरर नहीं है। वो ये बोल रहा था कि आप जो कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट करने की कोशिश कर रहे हैं वही आपने फोल्डर का नाम दे रखा है, तो वो कंफ्यूज हो रहा था, बार बार फोल्डर के नेम को ले लेता था। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या काम कर दिया, पब्लिक अच्छा एक चीज और बताता हूँ, जब भी कोई लाइन करनी होती है ना, सिंपल उसी लाइन पे जाओ एंड देन कंट्रोल डी कर दो, वो नीचे एक लाइन और कॉपी कर देता है। तो कई बार अगर सेम सा काम बार बार करना है तो ऐसे कर लेता है। ठीक है, ये पार्ट भी हमारा डन हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम जाते हैं program.cs में। program.cs में क्या करना होता है, यहाँ पे builder.services.add SQL सर्वर, यही होता है ना? हाँ सर यही है। ये कोई सिंटैक्स बताएगा कि मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं? मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड रुकना।
सो हम क्या काम करते हैं ना, यहाँ से हेल्प ले लेते हैं, वो @db कॉन्टेक्स्ट होता है। @db कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम SQL सर्वर को रजिस्टर करते हैं। तो ये सिंटैक्स गलत लिख देते हैं। हम क्या करते हैं, builder डॉट सर्विसेज के अंदर db ऐड कॉन्टेक्स्ट को रजिस्टर करते हैं। @db कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो स्टूडेंट db कॉन्टेक्स्ट है, और इस स्टूडेंट db कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम रजिस्टर करेंगे SQL सर्वर को, और SQL सर्वर के अंदर हम दे देंगे कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमें रीड करनी है। अभी एक बार ये इस पर कंट्रोल डॉट करूंगा तो एंटिटी फ्रेमवर्क का इसने रेफरेंस ले लिया। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, एक कनेक्शन स्ट्रिंग भी ऐड करनी है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी हो गई है। और ये हमने आप सेटिंग डॉट जेसन में पेस्ट कर देना है। इतना पार्ट क्लियर? यस सर। अब हम पहले एक बार माइग्रेशन कर, पहले इसको बिल्ड करके देख लेते हैं कि हमारी बिल्ड सही से चली है क्या, मतलब इसमें कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, अब हम जाते हैं टूल्स पे, पैकेज मैनेजर कंसोल पे जाते हैं और हम इसको माइग्रेशन करते हैं। ऐड हाइफन माइग्रेशन फर्स्ट, पहले माइग्रेशन का नाम दे दिया मैंने फर्स्ट, क्योंकि पहली बार कर रहा हूँ। ये हो गया। अब मैं क्या काम कर देता हूँ, अपडेट डेटाबेस। ओके, इसने क्या एरर दी, इसने एरर ये दी कि जो हमने ऐप सेटिंग डॉट जेसन में हमने कहा कि डेटाबेस का नाम ले लो, वो डेटाबेस का नाम ना उसको ऑलरेडी मिल जा रहा है वेब एपीआई ट्यूटोरियल, और उस वेब एपीआई ट्यूटोरियल में क्या हो रहा है कि उसको स्टूडेंट के नाम से टेबल भी मिल जा रही है। तो मैं ना डेटाबेस चेंज कर देता हूँ, इसका नाम कर देता हूँ रेपो ट्यूटोरियल। ठीक है, अब इसको दोबारा से करते हैं, यहाँ पे शायद एरर देगा है, हाँ, क्योंकि फर्स्ट के नाम से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो मैंने इसको दे दिया सेकंड। ठीक है, और फिर उसे मैंने क्या दिया कि अपडेट डेटाबेस। इस बार वो रेपो ट्यूटोरियल के नाम से एक डेटाबेस बना देगा जो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है। कर दिया उसने काम। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, एक कंट्रोलर बनाना है, तो यहाँ पे एक कंट्रोलर बना लेते हैं। सॉरी, इसको डिलीट करना पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं। ऐड कंट्रोलर। ठीक है, एंड देन मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे एक एपीआई कंट्रोलर बनाता हूँ विद रीड राइट एक्शंस ऐड, और इसका नाम दे देता हूँ, नाम एक्चुअली मैंने कुछ और ले लिया है उसमें। जब भी स्टूडेंट क्लास, मतलब जब भी कोई कंट्रोलर बनाएंगे तो कंट्रोलर एज ए सफिक्स होना चाहिए उसके नाम में। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट का कंट्रोलर बनाऊं तो स्टूडेंट कंट्रोलर ऐड कर दे। अब मेरे को क्या काम करना है, मेथड्स बनाने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो कोड यहाँ से थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता है। आई थिंक यहाँ पे भी नहीं है तो लिखना ही पड़ेगा, तो अब हम कोड लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी डीबी कॉन्टेक्स्ट टाइप का एक वेरिएबल ले लिया, और स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट टाइप का एक वेरिएबल मैंने कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया एज अ पैरामीटर। सर प्राइवेट बनाया आपने यहाँ पे, मतलब हाँ,
ताकि इस क्लास से बाहर इसको कोई यूज ना कर पाए। ठीक है, ठीक है। एंड देन फिर मैं इसको क्या काम करता हूँ, जो मैंने एक वेरिएबल लिया है, ये सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इस वेरिएबल को ये वाली वैल्यू असाइन कर दे। ठीक है। और जो यहाँ पे था गेट, तो ये क्या काम करेगा, एक लिस्ट रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। और ये रिटर्न कैसे करेगा, तो सीधा यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है। एंड देन इसको कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स टू लिस्ट। तो सबसे पहले इसको चला के देख लेते हैं कि ये सही से चल भी रहा है या नहीं, एक बार। ठीक है। तो स्वैगर ओपन हो जा रहा है। Let it go open. और पहली एपीआई को एक बार हिट करके देख लेते हैं कि रिजल्ट क्या देता है। अगर ब्लैंक एरर दिया इसका मतलब सही चल रहा है, वरना कोई इशू। तो इसका इसका मतलब अभी तक कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए इसने ब्लैंक एरर दे दिया, तो एपीआई सही चल रही है। ठीक है। अब समझते हैं कि हमने क्या काम किया। कंट्रोलर का जो काम होता है ना, कंट्रोलर का काम होता है रिडायरेक्शन का, कि कंट्रोलर के पास एपीआई हिट कर गई और उसने क्या काम कर दिया, जो कॉल थी उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है। पर हम क्या काम कर रहे थे, हम सारा का सारा काम कंट्रोलर पे ही कर रहे थे। ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, काम तो हम अभी भी कंट्रोलर पे करेंगे, पर आज करेंगे रिपोजिटरी पैटर्न के थ्रू। ठीक है। तो आज हम रिपोजिटरी पैटर्न पढ़ेंगे, एंड देन जो नेक्स्ट क्लास होगी कल, उसमें हम रिपोजिटरी पैटर्न के साथ साथ सर्विसेज भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हम क्या कॉल कर रहे होंगे, हम कंट्रोलर पे जाएंगे। कंट्रोलर पे जैसे ही हमें गेट स्टूडेंट का फंक्शन कॉल करना है, तो हम रिपोजिटरी बनाएंगे। ठीक है। रिपोजिटरी का फंक्शन कॉल करेंगे, वहां से डेटा आएगा, फिर रिटर्न करेंगे। कल हम क्या काम करेंगे, कंट्रोलर से सर्विस कॉल होगी, सर्विस से तुम्हारी रेपो कॉल होगी, रेपो का जो डेटा होगा वो रिटर्न होकर सर्विस पे आएगा, सर्विस से जो डेटा रिटर्न होकर कंट्रोलर पे आएगा, और फिर कंट्रोलर से डेटा कंज्यूमर को रिटर्न कर देंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो आज अभी जब करेंगे ना तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि जो डेटा एक्सेस लेयर होती है ना, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्या होती है हमारी, डीबी कॉन्टेक्स्ट सारे क्रूड ऑपरेशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और हमें इससे डेटा गेट करना है या अपडेट करना है या पोस्ट करना है, वो सारा का सारा काम एक अलग लेयर में होना चाहिए, और वो जो लेयर होनी चाहिए वो लूजली कपल्ड होनी चाहिए। ठीक है। एक तो हमारा सारा कोड ही अभी क्या है, कंट्रोलर क्लास जो है हमारी डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास के ऊपर डिपेंड कर दे रही है। ठीक है। और डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को कभी भी हमें ऐसे सीधे पास नहीं करना चाहिए। तो अब हम क्या काम करेंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे रिपोजिटरीज के नाम से। दो फोल्डर बनाते हैं, ऐड फोल्डर। तो फर्स्ट फोल्डर बनाते हैं इंटरफेसेस। सेकंड फोल्डर बनाते हैं रेपोज या रेपोजिटरीज, कुछ भी। ठीक है। मैं इंटरफेस में क्या काम करता हूँ, एक इंटरफेस ऐड कर देता हूँ। ठीक है। और इस इंटरफेस का नाम क्या रखता हूँ, बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक इंटरफेस ऐड करना है, और उस इंटरफेस का नाम है आई स्टूडेंट रेपो। सर इंटरफेस नया फोल्डर बनाया ना आपने? हाँ। अब ये इसने इंटरफेस बना दिया। इसमें मैं क्या काम करता हूँ, मेथड डिफाइन कर देता हूँ कि पहला एक जो मेथड है वो होगा कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, रिटर्न करेगा, और फंक्शन का नाम होगा गेट ऑल स्टूडेंट्स।
ठीक है, इतना पार्ट क्लियर। अब मैंने क्या काम किया, जो मैंने रेपोस फोल्डर बनाया था, रेपो फोल्डर के अंदर एक क्लास बना लेता हूं, और इस क्लास का नाम रख देता हूं स्टूडेंट रेपो डॉट cs। ठीक है, अब क्या हुआ, मैं कहता हूं कि जो स्टूडेंट रेपो क्लास है वो इनहेरिट करेगी इंटरफेस को, और इंटरफेस क्या है, आई स्टूडेंट रेपो। जैसे मैंने कंट्रोल डॉट किया, ठीक है, इसने इनहेरिट तो कर लिया, पर ये अभी भी एरर दिखा रहा है। एरर इसलिए दिखा रहा है, वो कह रहा है कि आपको अगर आप इस इंटरफेस को इनहेरिट करेंगे तो इसके सारे मेथड्स को भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। हमने कहा कि ठीक है, कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसने क्या काम कहा कि एक पब्लिक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है जिस फंक्शन का नाम है गेट ऑल स्टूडेंट। अब यहाँ पे काम करना है आपको, तो हमने कहा कि जो काम हम कंट्रोलर पे कर रहे थे ना, वो हम काम कंट्रोलर पे नहीं करेंगे। मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ रीड ओनली टाइप का, ठीक है, जिसका जो रीड ओनली है, जो किस टाइप का है, स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट टाइप का है। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करता हूँ एंड देन इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करा देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, यहाँ पे रिटर्न करूंगा, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, रिटर्न अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट टू लिस्ट। ठीक है, ये काम कर दिया मैंने। अब जब यहाँ पे ये काम कर दिया, मैं चाहता हूं कि जो मेरा कंट्रोलर है, मैं अपने कंट्रोलर पे कॉन्टेक्स्ट क्लास देना ही नहीं चाहता। ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट अ राइट वे। तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगा प्राइवेट रीड ओनली टाइप का। ठीक है, और वो किस टाइप का होगा, वो होगा आई स्टूडेंट रेपो। ठीक है, और यहाँ पे मैं वही पास कर दूंगा, यहाँ पे मैं साइन कर दूंगा कि स्टूडेंट रेपो इक्वल्स टू स्टूडेंट रेपो। ठीक है, और मैं यहाँ पे जो फंक्शन कॉल करूंगा, मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं कंट्रोलर पे कॉन्टेक्स्ट क्लास कॉल ही नहीं करूंगा, मैं कॉल करूंगा अंडरस्कोर स्टूडेंट रेपो डॉट गेट ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, और बस इसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया? हाँ सर। समझ में आया? अभी पूरा समझाऊंगा कि ये काम क्यों किया। ठीक है, मैं बताऊंगा। अब एक काम करते हैं कि जो हमने एक इंटरफेस बनाया ना, मैं चाह रहा हूं कि मैंने पास तो किया है इंटरफेस, पर इंटरफेस तो कुछ करेगा नहीं। जब मैं इंटरफेस पास करूं तो मुझे आई स्टूडेंट रेपो की जगह स्टूडेंट रेपो का ऑब्जेक्ट मिल जाए। उसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, इस क्लास को यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको रजिस्टर करते हैं, तो कैसे करेंगे, ऐप डॉट सर्विसेज डॉट एड बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड स्कोप। ठीक है, एंड देन स्कोप में मैं कह रहा हूँ कि जब मैं आई स्टूडेंट रेपो पास कर रहा हूँ तो मुझे स्टूडेंट रेपो मिल जाए।
ठीक है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है अब वो देख लेते हैं। विच इज वैलिड, ओके, ऐड स्कोप को क्या चाहिए, एक सेकंड मैं कुछ देख रहा था, ये इट शुड वर्क, डैम, गॉट इट। मैंने क्या काम किया, एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या प्रॉब्लम है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने कोड को चला के देखते हैं कि वो सही से चला भी है या नहीं चला। ठीक है, और ब्रेक पॉइंट लगा के देख लेते हैं एक बार, ताकि आप लोगों को सही से समझ में आए। ठीक है, एक तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, जान के लगाता हूँ ताकि ब्रेक पॉइंट हिट नहीं कर रहा यार, अब हुआ। और एक यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। ठीक है, अब एपीआई को कॉल करते हैं। ठीक है, तो देखो ये आई स्टूडेंट, ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये किस टाइप का है, स्टूडेंट रेपो, आई स्टूडेंट रेपो टाइप का है, इंटरफेस के टाइप का है। और जहां जो यहाँ पे इसको स्टूडेंट रेपो मिला, ये किस टाइप का मिला, ये मिला उसको कॉन्टेक्स्ट टाइप का। किस टाइप का मिला, ये पार्ट समझ में आया आप लोगों को? तन्मय, सर अभिषेक, इंटरफेस वाले के बाद थोड़ा सा मतलब पूरा समझाऊंगा क्या हुआ। मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे तो रीड ओनली वेरिएबल लिया इंटरफेस टाइप का, क्योंकि हमारा इंटरफेस लूजली कपल्ड होता है। ठीक है, और इंटरफेस के एक्सेस से हम उसको कोड का एक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरफेस के अंदर इंप्लीमेंटेशन नहीं होती ना क्लास की। तो फंक्शन कॉल किया जाएगा शायद, है ना? हाँ देख सुन, पहले समझते हैं कि मैंने यहाँ पे इंटरफेस क्यों दिया। मैंने एक तो इसको कोड को एब्स्ट्रैक्शन बना दी। इंटरफेस मैंने क्या बताया था कि एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तन्मय बताया था या नहीं? हाँ सर, बताया था तो। अब वो एब्स्ट्रैक्शन कैसे प्रोवाइड कराता है, अभिषेक आज देखना। मैंने यहाँ पे किस टाइप का वेरिएबल लिया है, आई स्टूडेंट रेपो, जो कि एक इंटरफेस है। यहाँ पे भी एक इंटरफेस टाइप का वेरिएबल लिया है, मतलब वैल्यू पास किया है, और जो इंटरफेस टाइप का वेरिएबल था अंडरस्कोर स्टूडेंट रेपो, उसको ये वाली वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, तो सिर्फ काम तो मैं इंटरफेस पे कर रहा हूँ। और अगर आप इस इंटरफेस के अंदर जाओगे, अब जो कंट्रोलर क्लासेस को सिर्फ आई स्टूडेंट रेपो का एक्सेस है, और आई स्टूडेंट रेपो एक इंटरफेस है। जब इसके अंदर गया, इसने ये तो बता दिया कि भाई एक मेथड है गेट ऑल स्टूडेंट्स, जो कि एक स्टूडेंट की लिस्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, पर इस मेथड की इंप्लीमेंटेशन क्या है वो तो नहीं पता ना उसको। हाँ सर, वो नहीं पता। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्शन होता है। इंटरफेस का यूज इसलिए होता है एब्स्ट्रैक्शन को दिखाने के लिए। तो अब उसको पता कैसे लगेगा, जब भाई इंटरफेस में पता नहीं पर वो मेथड कॉल तो हो जाए। तो हमने कहा कि उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या काम किया था, प्रोग्राम.cs में मैंने क्या काम किया, ऐड स्कोप्ड करके अपनी डिपेंडेंसी रजिस्टर कर दी। अब ये क्लास में बताऊंगा कल कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। बस ध्यान रख लो, उसको 3 तरीके से हम यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, ऐड स्कोप्ड, ऐड सिंगलटन और ऐड ट्रांजिएंट। स्कोप्ड क्यों किया वो भी कल बताऊंगा। ठीक है, चल बाकी लोग आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि भाई मैं अपनी क्लास को ठीक है, जब भी हमें अपनी कोई सर्विसेज लिखेंगे और उनसे काम कराना होगा, तो हमें उनको ना रजिस्टर करना पड़ता है, और हमें चाहिए कि उनका ऑब्जेक्ट किस टाइप का हो। और दूसरा चीज ये होता है कि मैंने इसको कहा कि भाई जब भी मैं आई स्टूडेंट रेपो इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट मांगूंगा, इसकी जगह आप मुझे स्टूडेंट रेपो का ऑब्जेक्ट बना के पकड़ा देना। इतना पार्ट क्लियर? हाँ सर। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब मैं स्टूडेंट कंट्रोलर पे आया, तो जो अब मुझे स्टूडेंट रेपो का ऑब्जेक्ट पास किया ना, कंटेनर ने डिपेंडेंस इंजेक्शन में एक कंटेनर होता है, उसने मुझे किस टाइप का पास किया,
कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट टाइप का, क्लियर। और वो मैंने इसको असाइन कर दिया। अब मैंने मेथड कॉल किया था गेट, अब ये गेट मेथड पे आ गया। तो जब मैं गेट मेथड पे, अगर आप यहाँ पे fn f12 करोगे, मतलब इसके अंदर जाओगे, अब आपको कहाँ पे लेके जाएगा, आपको लेके जाएगा इंटरफेस पे, ठीक है। पर मैं उसकी डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन पे चला गया। कहाँ पे चला गया? इंप्लीमेंटेशन पे। और इस इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन हमने कहाँ पे की है? एक स्टूडेंट रेपो क्लास है वहां पे। तो अब वहां पे मैंने ये फंक्शन लिखा था कि बाय अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट में जितने भी स्टूडेंट्स का डेटा है वो रिटर्न कर दो, ठीक है। तो इसने वो रिटर्न कर दिया, ठीक है। वो रिटर्न करने के बाद कंट्रोलर को मिला और कंट्रोलर ने भी कहा कि उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। और मैं यहां से रिटर्न कर देता हूं। तो इसको डेटा क्या मिला? ब्लैंक एरे, ठीक है। तो डेटा तो वही मिलना था, पर हमने क्या काम किया, हमने जो हमारा डेटा से बात करने का कोड था, जो डेटा को एक्सेस करने का कोड था, वो अलग रख दिया, ठीक है। और वो किस में रख दिया? हमने रेपो में, ठीक है। और रेपो को भी हमने क्या काम किया? लूजली कपल्ड बना दिया और एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करा दिया। एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड इसलिए कराया कि मैंने एक इंटरफेस बनाया, उसके अंदर मेथड बनाए, और फिर उस इंटरफेस को मैंने स्टूडेंट रेपो के अंदर इनहेरिट कर लिया और इंप्लीमेंट कर दिया। अब ये काम क्यों किया? एब्स्ट्रैक्शन इसलिए बनाया कि जहां पे भी मुझे ये स्टूडेंट रेपो क्लास चाहिए, मैं वहां पे आई स्टूडेंट रेपो पास कर दूंगा इंटरफेस, ठीक है। तो जब मैं आई स्टूडेंट रेपो पास कर दूंगा तो उसको मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन तो दिखेगी ही नहीं। इतना पार्ट क्लियर? और मैंने रेपोज को अलग इसलिए रखा क्योंकि हाँ, जो हमारी डेटा एक्सेस लेयर होती है वो अलग होनी चाहिए, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं घर का। घर में तो ये इंटरफेस के अंदर मेथड है, मेथड तो सेम ही रहेगा, गेट ऑल स्टूडेंट्स, राइट। भाई तब भी हमें सारे डेटा स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, चाहे वो कोसमोस डीबी में सेव हो रहा हो। तो मैं क्या काम कर लूंगा, अलग से एक रिपोजिटरी बना लूंगा, और उस रिपोजिटरी में मैं क्या काम कर लूंगा, आई स्टूडेंट रेपो को इनहेरिट कर लूंगा, ठीक है। तो उसमें कोसमोस डीबी से डाटा एक्सेस का सारा कोड लिख दूंगा। अब मुझे क्या काम करना है, मैं प्रोग्राम डॉट सीएस में जाके बस ये कहूंगा कि जब भी मुझे आई स्टूडेंट रेपो का ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे ये स्टूडेंट रेपो वाला ना ऑब्जेक्ट दो, क्योंकि ये तो सिक्वल सर्वर वाला है। मुझे वो ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट दे दो जिसने कोसमोस का काम कर रखा है, ठीक है। तो ये काम हो गया, ये काम हुआ। तो देखो मैंने पूरी की पूरी क्लास चेंज कर दी ना, पर मुझे कंट्रोलर क्लास में कुछ भी चेंज करना नहीं पड़ेगा। इसलिए इस तरीके के कोड को कहते हैं लूजली कपल्ड कोड। लूजली कपल्ड कोड का मतलब ये होता है कि जो क्लासेस होती है ना वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होती है। अगर हमें एक क्लास में चेंज कर दे तो उसकी वजह से हमें दूसरी क्लास में चेंज ना करना पड़े। अब ऐसा क्यों चाहिए होता है? ऐसा इसलिए चाहिए होता है, सपोज करो आप लोग एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अब एक दिन में तो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर नहीं बनता, पहले उसमें एक फंक्शनैलिटी दी, फिर 10 दिन बाद फिर दूसरी दी, फिर तीसरी दी, फिर चौथी दी। अब क्या होगा,
सपोज करो आपने 3 फंक्शनैलिटी पहले ही दे दी थी, ठीक है, और जब आप 4th फंक्शनैलिटी डिलीवर कर रहे थे तो उसके लिए आपको क्या काम किया करना पड़ा, एग्जिस्टिंग क्लासेस में जो पहले से बनी हुई थी उसमें भी कुछ कुछ चेंज करना पड़ा, ठीक है, और वो क्लासेस अगर लूजली कपल्ड नहीं होंगी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगी, तो आपको सारी की सारी टेस्टिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। दैट कैन टेक टाइम, राइट, एंड देन दैट कैन जनरेट अदर इश्यूज। ऐसे भी हो सकता है कि आपने नया कोड लिखा, उसकी वजह से जो हमारी चलती हुई फंक्शनैलिटी थी उसमें भी कोई बग आ गया, ठीक है, क्लियर तन्मय? हाँ सर, हुआ तो सर खुद ही करेंगे ना सर, जब थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा देख, सर। आज इसलिए मैं कह रहा था सबको होना जरूरी था, हमने पढ़ा कि इंटरफेस का यूज क्या होता है। फाइनली हम आज तक ये पढ़ते आ रहे थे कि इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है, एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है, वो प्रोवाइड कैसे कराता है, एक चीज। सेकंड हमने पढ़ा कि लूजली कपल्ड कैसे होता है और उसका फायदा क्या होता है इंटरफेस की हेल्प से, वो भी मैंने आपको बताया, जहाँ पे कोसमोस डीबी का एग्जांपल दिया है, अगर आप इस डेटाबेस से अलावा कोई और यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। थर्ड चीज मैंने बताई कि रेपोजिटरी पैटर्न क्यों होते हैं, कैसे बनाते हैं और उनका फायदा क्या होता है, ठीक है, ये 3 चीजें। अब अगर आप कैपेबल है तो मैं आगे और पढ़ाऊं। सर पहले इतना ही कर लें आज, फिर कल को तो आप लोग ही कल को 2 आवर की क्लास ले लेना। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई? हाँ सर। सर ठीक एक है, चीज बताओ, हाँ तो जैसे हम पहले कर रहे थे मतलब वेब एपीआई में, उसमें तो हम सिंपल कंट्रोलर में बनाकर फंक्शन और स्वैगर पे चला देते थे, ऐसा हो रहा था। यार, पहले क्या था ना, पहले आपको सिर्फ ये समझाना था। देखिएगा, अभी भी जो कोड है ना, अभी भी मैं सारा का सारा काम एक प्रोजेक्ट के अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको सारी चीजें एकदम नहीं समझा सकता। अगर मैं सारे प्रोजेक्ट एकदम से सेग्रीगेट कर दूंगा ना, हर हर काम के लिए अलग, तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले मुझे आपको समझाना था एपीआईज होती क्या है, कंट्रोलर का क्या काम होता है, फिर एपीआई लिखते कैसे हैं, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास काम कैसे करती है। तो मैंने सारा काम कंट्रोलर पे करके आपको इजीली समझा पाया और आप लोगों को ना थोड़ी थोड़ी सी क्लियरिटी मिल गई, राइट, कि डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास के साथ काम कैसे करते हैं। अब जब वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई, अब उसके बाद हमने पढ़ा रिपोजिटरी पैटर्न, ठीक है, कि जो हमारी डेटा एक्सेस लेयर है हम उसको बिल्कुल अलग कर दिया। क्लियर? ठीक है। अब जब ये क्लियर हो जाएगी, इंटरफेसेस क्लियर हो जाएंगे कि इंटरफेसेस के थ्रू एब्स्ट्रैक्शन कैसे प्रोवाइड कराते हैं, कोड लूजली कपल्ड कैसे बनाते हैं, जब ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी फिर हम सर्विसेज भी बनाएंगे, ठीक है। ठीक है। फिर सर्विसेज का यूज देखेंगे कि कैसे होता है, फिर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को डीप जाके पढ़ेंगे, सर्विसेज को रजिस्टर कैसे करते हैं, फिर हम फिल्टर्स पढ़ेंगे, फिर हम ऑथेंटिकेशन लगाएंगे, ठीक है। कोर्स पॉलिसी का यूज देखेंगे क्या होता है कैसे होता है। तो अभी चीजें कुछ कुछ बाकी हैं, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, अभिषेक समझ में आया? यस सर। तो जैसे कि तुम वहां पे एमवीसी पे काम कर रहे हो, रिपोजिटरी पैटर्न यूज किया तुमने? नहीं सर, रिपोजिटरी पैटर्न तो नहीं यूज करा। ठीक है, लिखी सिंपल क्लास सेव कर दे बस, इतना ही हो गई क्या?